आज हम जीएस के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए जीएस के प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करते हैं। तो ये खानवा की जो लड़ाई हुई वो बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? हेमू, तोडरमल, राणा सांगा, ये शेरशाह सूरी के बीच। तो आप इसका सही आंसर अगर देखें तो राणा सांगा है। आइए एक्सप्लेनेशन जानते हैं। आपको बता दें जो खानवा की जो लड़ाई हुई 1527 में जो मुगल सम्राट बाबर थे और मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उनके बीच लड़ी गई थी। जो खानवा का युद्ध हुआ इसमें बाबर ने जो राणा सांगा थे उनको पराजित किया था। वहीं राजस्थान के भरतपुर के निकट जो है खानवा गाँव है, वहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी, इसीलिए इसे खानवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। वहीं पानीपत की जो पहली लड़ाई हम देखें तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। और 1529 में हम देखें तो घाघरा का युद्ध हुआ था। ये घाघरा का युद्ध बाबर और जो मोहम्मद लोदी था उसके बीच लड़ा गया था। वहीं बाबर ने मोहम्मद लोदी को भी हरा दिया था। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन मुगल सेना के सेनापति से संबंध है? हेमू, बैरम खां, सिकंदर खान उज्बक या सैयद महमूद खां? इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो हेमू जो है वो मुगल सेना के सेनापति से संबंध ही नहीं था। आइए एक्सप्लेनेशन हम जानते हैं। आपको बता दें हेमू जो था उसको हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यह एक भारतीय राजा था। इसने एक अवधि के दौरान जो है सूरी वंश के जो आदिल शाह सूरी थे वहां पर सेनापति और वजीर के रूप में कार्य किया था। 5 नवंबर 1556 को जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें अकबर ने हेमचंद जो विक्रमादित्य अर्थात हेमू को पराजित किया था। वहीं बैरम खां को देखें तो बैरम खां जो थे ये जो भारतीय मुगल सेना अर्थात अकबर और हुमायूं के दरबार में ये एक सेनापति रहे थे। वहीं सैयद महमूद खान भी जो था वो अकबर के शासनकाल में सेनापति के रूप में कार्य किया था। आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा है? अमीर खुसरो, अकबर या अबुल फजल या बिरबल? तो इसका सही आंसर होगा अबुल फजल। आइए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। आपको बता दें जो अकबरनामा है उसको अकबर के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहास है। वहीं इसके उनके दरबार में अलग अलग जो थे ये लेखक थे। उसमें से जो एक लेखक था अबुल फजल इब्न मुबारक, उसने जो है अकबरनामा लिखा था। वहीं अकबर के दरबार में कहा जाता है 9 रत्नों में से एक था। उसने जो अकबरनामा है उसको फारसी भाषा में लिखा है। वहीं आपको बता दें अमीर खुसरो जो है सूफी फकीर जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनके आध्यात्मिक शिष्य थे। वहीं इन्हें कव्वाली का जनक भी माना जाता है। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर द्वितीय या बाबर या शाहजहां? तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल सम्राट का जो अंतिम सम्राट थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन जान देते हैं। आपको बता दें बहादुर शाह जफर थे, इन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाए। वहीं ये जो है 20वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। इनके पिता जो थे अकबर द्वितीय, उन्हीं के ये उत्तराधिकारी थे। वहीं बहादुर शाह जफर जो है ये एक जो है प्रसिद्ध उर्दू के कवि थे और इन्होंने कई उर्दू में भाषा में जो है गजल भी लिखी थी। वहीं इनका अधिकार क्षेत्र जो है केवल पुरानी दिल्ली का जो शाहजहानाबाद है उनकी 4 दीवारी तक ही सीमित हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि इनकी पदवी जो थी नाम मात्र की थी। वहीं 1857 का जो भारतीय विद्रोह हुआ था उनमें उनकी भागीदारी जो इन्होंने ली थी, उसी भागीदारी के कारण अंग्रेजों ने इन्हें कई आरोप में दोषी ठहराया। इसके बाद जो ब्रिटिश के नियंत्रण में बर्मा था उस बर्मा के रंगून में इन्हें निर्वासित भी कर दिया गया था। आइए हम 5th क्वेश्चन को देखते हैं। तो किस वर्ष अकबर ने जो है पहली बार जो जजिया कर था उसको समाप्त किया था? 1564, 1567, 1565 या 1566? तो इसका सही आंसर जो होगा 1564। 1564 में अकबर ने जो है पहली बार जो जजिया करता उसको समाप्त किया था। आइए हम जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको हम जान लेते हैं। देखिए जजिया कर जो था ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति पर एक वार्षिक कर था और ये जो महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जो विकलांग थे या बीमार या जो पागल या भिक्षु या सन्यासी थे, इनके अलावा जो गैर मुस्लिम लोग थे उन पर भी जजिया कर लगाया जाता था, जिसे हम
धीमा के नाम से भी जानते हैं। वही जजिया जो था ये कर हिंदू पर इस आधार पर लगाया जाता था कि शरीयत में उनका जिक्र नहीं किया गया। वहीं आपको कुछ और बातें बताएं, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, उन्होंने अपनी जो क्षेत्र था उसमें शरिया की स्थापना की थी और उसने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था और इसे एक अलग प्रकार का कर बना दिया। वहीं 1564 ईस्वी में तीसरे जो मुगल सम्राट था अकबर, उसके द्वारा इस जो जजिया कर था उसको समाप्त कर दिया गया था। उम्मीद करता हूँ जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ।